नमस्कार दोस्तों। क्या नीतीश कुमार अपने गुरु जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के मंत्र को भूल गए हैं? क्या वो मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं कि वो महिलाओं को का अपमान कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता अपमान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं? और क्या नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों से इतना डर लगता है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष तक से मिलने नहीं जाने देना चाहते? और क्या नरेंद्र मोदी सरकार बचाने के लिए अब इस तरह से डरी सहमी है कि वो तमाम जो सत्ता के बैसाखी लिए खड़े दबंग हैं उनके आगे घुटनों के बल पे रेंगती नजर आ रही है और दूसरों का हिस्सा छीन कर मार कर वो उन्हें सौंप रही है? और क्या अराजकता का माहौल बनाने का पूरा काम कर दिया गया है? जी हां, आज यही सब और इस तरह से हो रहा है कि जो लोकतंत्र के लिए कलंक। आपने कुछ महीने पहले सुना होगा, नीतीश कुमार कह रहे थे अपनी विधानसभा में, महिलाओं को रति क्रिया बता रहे थे कि कैसे आप रति क्रिया कीजिए, और अब वो महिला विधायक से कहते हैं चुप बैठ जा, तू महिला है। यानी वो महिला को इस तरह से समझ रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आएगा। महिला को क्यों नहीं समझ में आएगा? तो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो राबड़ी देवी के लिए कहते हैं इसको बजट क्या समझ में आएगा, इसके सिग्नेचर देख लो। अब आप समझिए कि इस तरह की भाषा जब बोलने लगे तो लगता है कितना फ्रस्ट्रेट, कितना पागलपन का शिकार लोग हैं। और यह स्थिति है क्यों? क्योंकि हर जगह हालात खराब। केंद्र सरकार का बजट आया, उस बजट में नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने मंत्रिमंडल को बचाने के लिए, एनडीए की सरकार बचाने के लिए उन्होंने उन दो राज्यों को सब कुछ बजट का दे दिया जो उनकी बैसाखी है, एक बिहार और एक आंध्र प्रदेश। बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनसे एक प्रकार से फिरौती वसूल ली कि सरकार तुम्हारी हमारे पास है, यदि हमें नहीं दोगे तो समझ लेना क्या होगा, मरता क्या न करता। तो साहब उसके लिए क्या किया? आप देते अच्छा होता, लेकिन उसके लिए दूसरे सारे राज्यों का हिस्सा छीन लिया। यानी आपकी थाली का सारा खाना छीन कर सिर्फ उन दो जगह दे दिया। क्यों? क्योंकि डर लग रहा था कि वो सरकार न गिरा दे। डर लग रहा था नरेंद्र मोदी को, वो 56 इंची सीना कांप रहा था और इसलिए ऐसा किया। उधर जब बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर जिस तरह लीक हुआ और सारी चीजें हुई, उसके खिलाफ युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के साथ में युवक कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी बिहार में, पटना में, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, सरेआम होता है। वो झंडे लेके चल रहे थे जो कि प्लास्टिक के उसमें थे, उसको बताया जाता है कि वो हमला कर रहे थे, एसडीएम बताता है, और उन्हें वार्निंग दी गई और फिर उन पर लाठीचार्ज किया गया। तब देख के लगता है कि ये सरकार है या डरपोक कितना। तो वह हालत हो, बीवी श्रीनिवास पर लाठी चलाई गई। अब आप सोचिए, ये वो नीतीश कुमार कर रहे हैं जो
लोहिया और जयप्रकाश नारायण के चेले। लोहिया कहते थे जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा और बदचलन हो जाती। आज निश्चित रूप से संसद और विधानसभाएं आवारा और बदचलन हो चुके हैं। बदचलनी हम हर अर्थ में देख रहे हैं, आवारा हमें हर अर्थ में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पुलिस तंत्र बनाया गया है, नीतीश कुमार अपराधियों को तो रोक नहीं पाते हैं, लाठी चलाते हैं। उन पर जो छात्रों के भविष्य को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर के सच की आवाज बुलंद कर रहे थे। उधर संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने किसान आते हैं, क्योंकि बजट में किसान का जिक्र ही नहीं है। हालत यह है कि हरियाणा जहां चुनावी राज्य है उसको भी बजट में कुछ नहीं मिला, खाली हाथ। और वो उस राज्य को जिन्होंने पूरा तरह से जिताया, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इनको भी कुछ नहीं मिला। तमिलनाडु को इन्होंने दिया नहीं, उसके अलावा इन्होंने नहीं दिया पश्चिम बंगाल को, इन्होंने उड़ीसा को भी नहीं दिया, जिसने सबका सब दे दिया। तो इस तरह की जब हालत हो, तमाम सारे, केरल को नहीं मिला, कर्नाटक को नहीं मिला और दूसरे राज्यों को नहीं मिला। इस कारण से इन सारे राज्यों ने 27 तारीख को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हिमाचल बाढ़ से पीड़ित था, आपदा आई थी, उसको आपदा का जो पैसा देना था वो नहीं दिया, उत्तराखंड को भी नहीं दिया। अब आप सोचिए, जो सबके सब जिता रहे हैं उनको भी नहीं दे रहा है। तो इससे आप समझ लीजिए इतना डरे हुए हैं कि सबका छीन करके उन दबंगों को दे देंगे जिनके हाथ में बैसाखियां हैं, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। यह दशा है। फिर राहुल गांधी से मिलने जब किसान पहुंचे तो उन्हें उनके संसद स्थित सरकारी दफ्तर में आने की अनुमति नहीं दे रहे थे और उन्हें आने नहीं दिया गया। तब राहुल गांधी उनसे मिलने बाहर पहुंच गए और जब राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल किया तो आनंद फानंद में फिर अनुमति दी। राहुल गांधी उनके साथ बैठे और राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि किसानों को एमएसपी और दूसरी जो उनकी मांगे हैं उन सब को लेकर के वो उनकी आवाज बनेंगे, लड़ेंगे, उनको समर्थन देंगे और वो यदि संघर्ष के लिए आते हैं तो हम उनके साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी ने यह भी ऐलान कर दिया कि यदि सरकार नहीं सुनती है तो निजी विधेयक लेकर के आएंगे एमएसपी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी की हालत बिगड़ी हुई है। उधर इंडिया अलायंस सहित तमाम विपक्षी दलों ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरी तरीके से आज प्रोटेस्ट किया और सरकार के जो बजट में बांटो और राज करो की नीति है उसका विरोध किया, जो जनहित के खिलाफ है उसका विरोध किया। कहा कि जो राज्य आपको इतना पैसा दे रहे हैं उनको आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उनके हिस्से का दीजिए और उनका हिस्सा मारकर आप अपनी सरकार बचाएंगे, यह तो नहीं चलेगा। इसको लेकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद के बाहर भी नारे लगे और संसद के अंदर तमाम सवालों से मोदी सरकार घिरी हुई थी। आज जब यह स्थिति हो तो डर दिखता है। तो मोदी सरकार में आज डर दिखाई दे रहा था और जब डर दिखाई दे रहा हो तो आप समझ सकते हैं वो 56 इंची का डर आज सबको दिखाई दे रहा और उस डर के साथ राहुल गांधी ने वो सारे मुद्दे केंद्रित किए हैं जिनको लेकर के बात कर। देश की सुरक्षा का बजट कम किया गया है, सेना का बजट कम हो गया, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, उसकी बजाय आपको कर्जदार बनाने का काम किया गया है कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो कर्जदार बनिए, सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी।
सरकार कर्ज लेने में मदद करेगी, क्योंकि कर्ज कारपोरेट को के जरिए आता है, वो आता है उन बैंकों के जरिए जो कारपोरेट चला रहे हैं। और इसके बाद में वो कहते हैं कि आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजेंगे वो कारपोरेट की कंपनियों में भेजेंगे, और उन कंपनियों में भेजेंगे जो कंपनियां फ्री में अपने यहां पैसा दे के ट्रेनिंग कराती थी, वो अब पैसा लेंगी सरकार से। एक मुश्त 15,000 पहले सरकार देगी, फिर उसके बाद में हर महीने भी उन्हें देंगे, और उसमें वो 5,000 रुपया देंगे जो कांग्रेस की स्कीम थी 8,500 रुपया सरकार की तरफ से युवाओं को देने की। उसमें यह किया कि सरकार पैसा देगी और सरकार की तरफ से, तो आप ये समझिए, और ये नौकरी देंगे तो 3,000 रुपए महीना 2 साल तक देंगे, यानी कारपोरेट को देना है और उसके बाद CSR फंड से भी आप पैसा ले लेंगे। इसलिए यानी टैक्स भी बचाएंगे, जनता के कल्याण का भी पैसा आप खा जाइए और अपने लिए ट्रेनिंग भी फ्री में करा लीजिए। तो सरकार यह कर रही है। तो सरकार बजट किसके लिए बना रही है? कारपोरेट के लिए बना रही है। किसान के नाम पर जो एग्रीकल्चर बजट है, उस बजट में किसान को कुछ नहीं दिया जाएगा, किसान से उल्टा लिया जाएगा। सोने पे तो 3% टैक्स लेंगे, लेकिन किसानी के प्रोडक्ट पे 18% टैक्स लेंगे। और यही नहीं, किसानों से ही पैसा वसूलेंगे, और जो किसान निधि देते हैं, दूसरी देते हैं, वो उसी से भरपाई करेंगे। और हालत यह है, किसान को मदद नहीं, कोई कीमत नहीं, सब कुछ किसान का लूटेंगे। ट्रेनिंग के नाम पे जो पैसा है, जो चाहे जिस भी तरीके से ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग का पैसा कारपोरेट को जाएगा। ऑर्गेनिक खेती के नाम पे, दूसरी डाइवर्सिफिकेशन की उसके नाम पे, फसलों के नाम पे, वो सब कारपोरेट को दे देंगे। यानी वहां पर भी फिर कारपोरेट को लुटवाने का काम। इसके बाद और खेती भी कारपोरेट के हिसाब से करिए तब ये मिलेगा। फिर एक तीसरा खेल चल रहा है, एजुकेशन का आपको बता दिया। डिफेंस में सारी डील कारपोरेट के जरिए होगी, सरकारी एजेंसियां जो करती थी वो नहीं होंगी, तो वो भी पैसा कारपोरेट के हाथ में जाएगा। अब स्वास्थ्य की बात कर ले, स्वास्थ्य का भी पैसा आपको सीधे कोई मदद नहीं है, आपको न सस्ता कुछ मिल रहा है। जो चीजें सस्ती की जा रही हैं और किया जा रहा है, उसका पैसा कारपोरेट को जाएगा। बड़ी मशीनें, एक्सरे मशीनें और दूसरी कौन बनाता है? कारपोरेट बनाता है। उसमें वो करेंगे, आपको छूट नहीं होगी। आपको एक्सरे की जितनी कीमत देनी पड़ती थी उतनी देनी, लेकिन कारपोरेट को फायदा हो। तो इस तरह कारपोरेट के लिए किया। उसके बजट में भी कटौती करी। तो शिक्षा के बजट में कटौती 7%। उसके बाद में जो कटौती है वो कटौती है स्वास्थ्य में। और स्वास्थ्य में कटौती क्यों? आप ये देखिए 73% कटौती हो गई, जो मांग थी, जो जरूरत थी। यानी स्वास्थ्य भी उनकी प्राथमिकता में नहीं है, आपका शिक्षा भी प्राथमिकता में नहीं है, और इसके बाद सेना भी नहीं है। इसीलिए चीन हमारे यहां घुसता चला आ रहा है। अभी सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं, चीन ने पेंगोंग झील पे अपना ब्रिज भी बना लिया, और पक्का ब्रिज बना लिया, जिससे उनके टैंक आ सकते हैं हमारे यहां, जो अभी तक हमारे लिए एक बचाव का काम करता था। 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन वो पहले ही कब्जा कर चुका है, उससे ज्यादा गांव बसा चुका है, और अब यह भी हो गया। सरकार चुप्पी साधे बैठी। तो अब किसी को तो बोलना हो, तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही, तो खलता है, तो कहते हैं कांग्रेस बजट के खिलाफ साजिश कर रही। अरे साजिश क्या कर रही है? सामने दिख रहा है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट में आप देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट में सारी चीजें प्राइवेट करने का है। रेलवे में चाहे चीजें हो, और चाहे आप बात कर लीजिए दूसरे ट्रांसपोर्ट, सब कैसे आपको
निजी हाथों को सौंपना है, उसका खेल चल रहा है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो बजट दिया जा रहा है, उसमें भी सारी चीजें कारपोरेट के हाथ में सौंपने की है। यानी आपके लिए तो कुछ है ही नहीं, आपसे तो वसूला जाएगा, छीना जाएगा। जो आप थोड़ी थोड़ी बचत करके किसी तरीके से कुछ शेयर ले लेते थे, उससे आपका कुछ खर्चा चल जाता था, तो अब उस पे भी टैक्स थोप दिए गए हैं। जो लॉन्ग टर्म था उस पे टैक्स नहीं था, तो उस पे भी टैक्स थोप दिया। उधर आपको म्यूचुअल फंड पे टैक्स थोप दिया गया, लगातार टैक्स बढ़ रहा है। इसके बाद आप और जो बचत करते थे, कुछ जमीन जायदाद खरीद लेते थे, मकान बना लेते थे, उस पे जो आपको होता था, उससे बचाते थे, वो भी आपके टैक्स के दायरे में आ गया। तो यानी आप भिखारी बन के रहे, यह सरकार की सोच, और कारपोरेट मालामाल होती जाए। जो चीजें आपको कही जाए कि आपके फायदे के लिए हैं, उसमें भी कारपोरेट कमाए। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने की बात हो, तो घर सरकारी संस्थाएं नहीं बनाएंगी, वो भी काम प्राइवेट को दिया जाए और वो कारपोरेट बनाए, और कारपोरेट बना के खड़ा कर देगा, आप घूमते रहिए। तो सरकार कुल मिला के कारपोरेट के लिए काम कर रही है। उधर नफरत फैलाने के काम हो रहे, तो नफरत फैलाएंगे, महिलाओं के लिए गंदे शब्द इस्तेमाल करेंगे, और यह करें। जब इसका विरोध किया जाएगा तो लाठी चलेंगी, वाटर कैनन चलेंगे, दूसरों को आपातकाल बताएंगे, और महाआपातकाल आप बगैर घोषित किए लगा देंगे, असंवैधानिक तरीके से लगा देंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का 56 इंची का सीना असल में 36 इंची भी नहीं रह गया है। तो यह बताता है कि मोदी डरे हुए, उनके साथीगण डरे हुए, और इसीलिए वो इस तरह की साजिशें रच रहे। जहां जहां भी हो, सब कुछ कारपोरेट को दे देना और अपनी सरकार बचाने के लिए दे देना, यही है। क्योंकि उधर कारपोरेट पैसा देते हैं चुनाव के लिए, इधर बैसाखियां बचा रही, और सबकी थाली का छीन करके नेवाला खुद सब खाएंगे। यह नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। इसलिए राहुल गांधी से डर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष आज आक्रामक, वो आवाज बन रहा है संसद में भी और सड़क पर। बस यही, क्योंकि राहुल गांधी न संसद को आवारा होने दे रहे हैं, न बदचलन होने दे रहे हैं, वो सीधे पंगा ले रहे हैं। और जब सीधे पंगा ले रहे हो तो मोदी को डर लगता है। तो आज वह डर देख के अच्छा लग रहा है कि मोदी सरकार आज किस स्थिति में आ गई है। यही वजह है कि अब राज्यों ने भी बगावत शुरू कर दी है। पहले तमिलनाडु ने की, उसने कहा नीट जैसी परीक्षा को हम नहीं अडॉप्ट करते हैं, यह भ्रष्टाचार का मॉडल है, धांधली का मॉडल। और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पश्चिम बंगाल ने भी अपनी विधानसभा में पास कर दिया कि नीट के मॉडल को हम भी नहीं अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि यह भ्रष्टाचार, पेपर लीक और बेईमानी का मॉडल है, धांधली का मॉडल। तो इस तरह से है, आगे आने वाले वक्त में और भी जगह इसी तरह। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी और भ्रष्टाचार के बूते हर काम करना चाहती, इसलिए वो डरती है। जय